साहब नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका शो में। नमस्कार, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। साहब कुंभ मेले में काफ़ी सारे फेरबदल किए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने अ, आपको पता ही है वहाँ पे भगदड़ में 30 लोगों की मौत के बाद अब उन्होंने बड़ी सख्ती अपना ली है। ताबड़तोड़ कई सारे फैसले किए हैं, फेरबदल भी किए हैं। और उन्होंने जो सबसे इम्पोर्टेंट फेरबदल किया है 2019 इलाहाबाद कुंभ मेले के डीएम प्रयागराज की जिम्मेदारी संभालने वाले जो अफसर हैं भानुचंद गोस्वामी और वहाँ के उस समय के कमिश्नर आशीष गोयल, इनको महाकुंभ नगर भेजा गया है। दोनों अधिकारी महाकुंभ मेले में सुरक्षा और भीड़ को नियंत्रण करने के लिए जो वहाँ ऑलरेडी ऑफिसर हैं उनके साथ वो टाई अप करेंगे। आपको पता है वहाँ जो क्राउड मैनेजमेंट था शायद से उसमें उनको लग रहा होगा कि और सुधार किया जाए, क्योंकि अब अगला जो स्नान आ रहा है बसंत पंचमी को आ रहा है। इसको देखते हुए तमाम सारी तैयारियां की गई हैं और लेकिन साहब ये पता चल रहा है कि भगदड़ के समय वहां पर कुछ नौजवान अचानक से पहुंचे थे। आप कैसे देखते हैं? आपके पास क्या देखिए जानकारी है? देखिए, पहली बात तो मैं कहूँगा आपके जो योगी जी हैं, जितना इन्होंने अच्छा अरेंजमेंट किया है, जितना बड़ा इन्होंने आयोजन किया है, जिस प्लान तरीके से किया है, दुनिया बड़ी परेशान थी, हैरान थी कि आप देखिए 45 करोड़ लोग, दुनिया की इतने परसेंट की पॉपुलेशन वहां पे जा रही है और उसको मैनेज करना कोई आसान काम तो है नहीं, लेकिन योगी जी कर सकते हैं और योगी जी ने किया भी। साथ में इसके अंदर आप देखिए कि एक दिन जिस दिन भगदड़ हुई उस दिन 8 करोड़ लोग थे वहां पे। दिल्ली की पॉपुलेशन 2 करोड़ की है, 4 गुना पॉपुलेशन पहुंची थी उस टाइम पे प्रयागराज में, ये जब यहाँ पे भगदड़ हुई और सब कुछ ठीक चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जब भगदड़ हुई तो पता चला कि भाई उम्मीद भी लगाई जा रही थी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है, पहले टेंट में आग लगा दी, कुछ खालिस्तानियों ने क्लेम किया कि हमने आग लगाई है। खैर कोई बात नहीं, ऐसे इश्यू होते रहेंगे, छोटी मोटी बात है। लेकिन यहाँ पे जो भगदड़ हुई ये कोई आम बात नहीं है। इतने अच्छे अरेंजमेंट के बाद भगदड़ हो तो आप सोचिए, चाहे जितने बड़ी मर्जी भीड़ हो, सबको मैनेज किया जा रहा था। हम भी सोच रहे थे वहां जाने की, हमारी फैमिली भी जाने की सोच रही थी अरेंजमेंट को देखते हुए। आप कहीं पे 2 लाख लोग पहुंच जाए तो आदमी जा नहीं पाता और यहाँ पे 8 करोड़ लोग पहुंचे हुए। लेकिन इसके ऊपर जो इंटेलिजेंस एजेंसी से बात हुई है, मेरी कुछ मेरे दोस्त हैं वहां पे, उनसे बात हुई है। वो कहते हैं इस भगदड़ को जानबूझ के कराया गया। और देखिए जो ये प्रयागराज का जो प्रोग्राम हो रहा था, इसमें सबसे ज्यादा परेशानी किसको थी? इसमें सबसे ज्यादा परेशानी थी अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव हिंदू धर्म को मानते नहीं है। पहले गंगा में इन्होंने स्नान किया, तो उसके बाद प्रयागराज में इन्होंने स्नान किया। वीआईपी कल्चर था, वीआईपी इनके साथ टीम आई थी पूरी। और इंटेलिजेंस एजेंसीज को पूरा विश्वास है कि यह भगदड़ जानबूझ के कराई गई और इसके अंदर कुछ समाजवादी पार्टी के तत्व थे जिन्होंने जानबूझ के कराई। लेकिन उनका प्लान काफी फेल हो गया, क्योंकि उनकी प्लान थी कम से कम 500 से 1000 लोगों का यहाँ पे मर्डर किया जाए, मारा जाए। लेकिन जो अच्छा इंतजाम था योगी का, उसकी वजह से सिर्फ 30 लोग मरे। बहुत शर्म की बात है, बहुत दुख की बात है कि 30 लोगों की मौत हो गई जो वहां पे स्नान करने गए थे, बड़ी आस्था के साथ गए थे। और जिन्होंने भी ये काम किया है, गंदा काम किया है। और ये कोई ऐसा नहीं है अचानक भगदड़ हो गई या कोई लोग भाग गए। लोग बड़े डिसिप्लिन थे, बड़े डिसिप्लिन तरीके से जा रहे थे वहां पे, और ये भगदड़ जानबूझ के कराई गई है। आपने देखा होगा वीडियो के अंदर यंग लोग एकदम उठ के भागने शुरू हो गए, कुचल दिया इन्होंने। और ये कोई बात नहीं है कि यहाँ पे कुछ इंसिडेंट हो गई, इंसिडेंट जानबूझ के कराई गई। इसका वैसे भी एजेंसी इसके ऊपर देख रही है। ये नहीं मैं कह सकता कि इनको पकड़ा जाएगा, नहीं पकड़ा जाएगा। और एक आ जाता कुछ मुस्लिम भी थे इस भीड़ के अंदर। सर मैं आपको सर आपको मैं योगी जी का वीडियो भी दिखाना चाहूंगी। मुझे भी बड़ा कुछ हुआ जब मैंने एक मुख्यमंत्री की आंखें नम देखी। बिल्कुल बिल्कुल मर्माहत करने वाला है। बोल नहीं पा रहे हैं, देखिए दुख से। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। हम लोग रात्रि से ही लगातार प्रशासन के संपर्क में हैं। मेला प्राधिकरण, पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ,
और भी अन्य जितने भी व्यवस्थाएं हो सकती थी उन सबको वहां पर तैनात किया गया है। तो सर आपने जी। देखा कि वो बोल नहीं पा रहे थे एंड ही इज अ हाँ। पर्सन, आपको याद होगा कोविड काल में इनके पिताजी नहीं रहे थे एंड वो वहां पर नहीं गए थे, अपने पिताजी के संस्कारों में शामिल नहीं हुए थे। ही इज सच ए पर्सन। देखिए ये लोग वो उस टाइप के लोग हैं जिनकी कमिटमेंट है इस देश के साथ या धर्म के साथ, जी देश को जी आगे बढ़ के देखना चाहते हैं। अब इतना बड़ा आयोजन किया इन्होंने प्रोग्राम का। अखिलेश यादव या जितने भी लोग हैं इन्होंने यहाँ पे शुरू से क्रिटिसाइज कर रहे थे कि यहाँ पे इतना अच्छा अरेंजमेंट नहीं है, यहाँ पे ऐसा होना चाहिए। 2013 में जब आयोजन हुआ था कुंभ मेले का अखिलेश यादव के टाइम पे, तो अखिलेश यादव ने क्या किया, वहां पे कितने लोगों की मौत हुई, जबकि वहां तो इसके 10% भी इसकी वहां पे पॉपुलेशन नहीं थी जो लोग पहुंचे थे। वहां पे 36 लोग मारे गए थे और वहां पे इतना खराब अरेंजमेंट था कि लोग जाना ही चाहते थे। आज अरेंजमेंट को देख करके लोग कुंभ मेले पे जा रहे हैं। उस टाइम पे जी इंतजाम किसको दिया, एक मुसलमान को, जी आजम खान को दिया। जी 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 उनको इंतजाम दिया कि आप मेले का प्रभार करेंगे, इसको संभालेंगे पूरा। आजम जी खान कौन है, आज जेल में बैठे हैं। उनका टोटल एंटी इंडिया एजेंडा है। सारी जमीनों पे कब्जा किया हुआ था उन्होंने यूपी के अंदर अपनी जगह के आसपास। और जब 1965 का वार हुआ था उस टाइम पे आजम खान यूथ लीडर थे, उन्होंने सड़कें खोद दी थी ताकि यहां से हमारी आर्मी जा ना पाए आगे पाकिस्तान को चैलेंज करने के लिए। ऐसे आदमी को अखिलेश यादव ने यहां कंट्रोल दिया था 2013 के अंदर। और आप इनकी कोई आस्था नहीं है अखिलेश यादव की, या वहां नहाने गए हो। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव स्पेशली गए थे कुंभ के अंदर कुछ ऐसा प्रोग्राम करने जो आपने देखा जो 2 दिन पहले हुआ। जी मतलब इनके साथ कुछ जिहादी भी थे, कुछ मुसलमान थे इनके साथ जो वीआईपी बन के गए थे। और होता क्या है कि आप एक अरेंजमेंट देखते हैं कि कहां पे क्या अरेंजमेंट है, फिर उसको कैसे तोड़ना उसकी प्लानिंग करते हैं ऑन द स्पॉट जाके। जब 26/11 हुआ था तो उस टाइम पे कोलबर्न हेडली इंडिया के अंदर विजिट किया था पूरा प्रोग्राम सेटल करने के लिए कि कहां पे हम टेररिस्ट अटैक करेंगे, कैसे करेंगे। तो यहाँ पे भी एक टीम आई थी समाजवादी पार्टी की, जिन्होंने कुंभ मेले के अंदर सारी जो हरकत की, एजेंसी से इनके ऊपर देख रही है। होप उम्मीद ये करते हैं कि सारा कुछ पकड़ पाए। मुलायम सिंह यादव, जब यहाँ पे राम मंदिर की बात हो रही थी तो मुलायम सिंह यादव ने वहां पे लोगों पे गोलियां चलवाई। जो वहां पे राम मंदिर बनाने की बात कर रहे थे उनके पेट पे सीमेंट की बोरियां बांध के सरयू नदी में बहा दिया था। और ये आज जो अखिलेश यादव वहां पे अपनी आस्था दिखाने गए हैं, आस्था दिखाने नहीं गए थे, ये मजाक उड़ाने गए थे कुंभ का। और इनको आज जितनी खुशी होगी किसी को नहीं होगी, क्योंकि ये तो एक तो हिंदू के खिलाफ है। क्या अखिलेश यादव ने कभी हिंदुओं के फेवर में बात की है? क्या कभी उन्होंने देश के फेवर में बात की है? इनके फादर के बारे में मैं कहना चाहूं तो बहुत कुछ कह सकता हूं, बहुत सी बातें हैं मुलायम सिंह यादव के बारे में, जिनको वैसे भी कहते थे मुल्ला है, मुल्ला मुलायम सिंह यादव। आप बाकी लोगों की बात कर लीजिएगा। जी जो देखिए यूपी के अंदर जो कुछ हो रहा है उसका मेन इंपैक्ट तो अखिलेश यादव की पार्टी के ऊपर था। आप इलेक्शन लड़िए, कैंपेन करिए, कोई बात नहीं, आप क्रिटिसाइज करिए, लेकिन सिर्फ आप क्रिटिसिज्म करने पे बैठे हैं कि यहाँ पे कुंभ मेला हो रहा है, वहां पे 45 करोड़ लोग पहुंचेंगे, उसको ऊपर आप कह रहे हैं कि बद इंतजामी थी। जितना अच्छा अरेंजमेंट है, हम अब पहले बात कर रहे थे जाने की, लेकिन जरूर जाएंगे, मैं भी जाऊंगा, मेरी फैमिली भी जाएगी कुंभ मेले के अंदर, जाके देखेंगे। हमारी आस्था है, हमारे धर्म की हमारी आस्था है, हमारे देश को। देखिए जिस तरीके से कुंभ मेला आयोजन हुआ है और जिस तरीके से हमारा टूरिज्म बढ़ा है। मैं फॉरेन लंदन के अंदर था, पोस्टेड था वहां पे, तो वहां पे एक लंदन आई लगी थी, बहुत बड़ा झूला लगा था जिससे पूरा आप लंदन को देख सकते हैं। तो लोगों ने पूछा आप यहाँ पे 200 मिलियन पाउंड खर्च रहे हैं, गवर्नमेंट से पूछा, ये तो पैसे की वेस्टेज है। तो उनकी गवर्नमेंट ने कहा कि पैसे की सर्कुलेशन होती है इससे, जो हम ये झूला बनाया इस पे टिकटें लगेंगी, 250 लोगों को जॉब मिलेगी यहाँ पे, फिर टूरिस्ट यहाँ पे आएंगे और ये पैसा हम रिकवर कर लेंगे अगले 3 साल के अंदर, और उसके बाद हमारी इनकम होगी, लोगों को जॉब मिलेगी। जो कुंभ मेले के अंदर काम हुआ है, जैसे खड़गे ने कहा कि यहाँ पे किसी की नौकरी नहीं लग रही किसी को रोटी नहीं मिल रही, लेकिन जितने लोग भी यहाँ पे बिजनेस कर रहे थे उनकी रोटियां मिली हैं, उनके बिजनेस फैले हैं। और यहाँ पे अगर आप 2 लाख करोड़ का इनकम हो रही है महाकुंभ से, तो किसके पास पैसा जा रहा है? लोगों के पास जा रहा है, लोगों की कमाई हो रही है, लोगों को जॉब मिल रही है। जितने भी टूरिस्ट ऑपरेटर है उनको पैसे मिल रहे हैं, बस लेके जा रहे हैं, गवर्नमेंट की कमाई हो रही है, जो यहाँ पे ट्रेन से जा रही है। जो लोग प्लेन से जा रहे हैं सबसे महंगी टिकट मिल रही है, 54,000 की टिकट मिल रही है दिल्ली से कुंभ जाने की, जी जी प्रयागराज जाने की।
और यहाँ पे जितने लोगों के बिजनेस है तो उनके 10-10, 20-20 गुना उनकी इनकम बढ़ी है। तो ये सारे के सारे लोगों को जॉब मिले हैं, एम्प्लॉयमेंट मिली है। ये है हमारा रिलीजियस टूरिज्म इंडिया के अंदर। जैसे आप लंदन के अंदर जाएंगे, पेरिस के अंदर जाएंगे, तो वहां पे इनका जो टूरिज्म होता है, लोग बीच पे जाते हैं, उनके कुछ हिस्टोरिकल जगह देखते हैं। इंडिया के अंदर लोग बीच पे कम जाते हैं, वो जाते हैं रिलीजियस प्लेसेस के अंदर। वो है रिलीजियस टूरिज्म, जिसको प्रमोट करने की बात की जा रही है ताकि लोगों को यहाँ पे इनकम हो सके। और आज जितनी इनकम राम मंदिर से हुई है, किसी मंदिर से नहीं हुई। लोग ताजमहल देखने नहीं जा रहे आजकल, आजकल जा रहे हैं राम मंदिर देखने। तो ये अखिलेश यादव जैसे लोग, ये कोई हिंदू के हितैषी नहीं है। फिर आप खड़गे की बात कर दीजिएगा, खैर हम सबकी बात करते हैं बारी बारी, जिन्होंने उल्टे सीधे जी कमेंट जी दिए। हाँ, राहुल गांधी की बात खड़गे की जी तो बहुत तकलीफ हो रही है। वो कह रहे हैं कोई वहां से कोई कुछ मिलना है किसी को क्या? तुमने क्या दे खड़गे जी दिया? तुमने तो कह रहे हैं। लूट लिया यहाँ देश लोगों को। अब राहुल गांधी की बात सुन ली, जबकि मैं राहुल गांधी के बारे में कुछ बात नहीं कहना चाहता। राहुल गांधी को बहुत खुशी हुई, क्योंकि राहुल गांधी हिंदू तो है नहीं, रिलीजन बताते नहीं है। इनके फादर जब राजीव गांधी पीएम थे तो गए थे नेपाल के अंदर। नेपाल के अंदर जाकर के विजिट करना चाहते थे, वहां के टेंपल के अंदर पशुपतिनाथ का टेंपल है। इनकी वाइफ भी साथ में थी, सोनिया गांधी, वो जाना चाह रही थी। लेकिन जो प्रीस्ट हैं पशुपतिनाथ टेंपल के, उन्होंने इनकी एंट्री बंद कर दी कि हम सोनिया गांधी को जाने नहीं देंगे, क्योंकि तो क्रिश्चियन है। वहां पे आस्था की बात है, वहां पे हिंदू को जाने दिया जाता है। तो उस टाइम पे उन्होंने अप्रोच किया राजा को, राजा की वहां चली नहीं, क्योंकि जो प्रीस्ट थे पशुपतिनाथ टेंपल के सारे इंडियंस थे, और एक इंडिया का मठ है आपका कर्नाटका का जो उस टेंपल को मैनेज करता है। तो राजीव गांधी ने पूरे नेपाल के ऊपर सैंक्शन लगा दी, ट्रक जाने बंद कर दिए। बाद में जब मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट आई तो नेपाल की गवर्नमेंट को गिरा दिया, राजा को पावर से हटा दिया। जो राजा प्रो इंडिया था उसको हटा करके वहां पे कम्युनिस्टों को पावर में बिठा दिया, बदला लेने के लिए, क्योंकि ना तो उनकी एलिजेंस इंडिया के साथ, ना हिंदूज के साथ, ना हमारे देश के साथ। और वहां पे एंटी इंडिया गवर्नमेंट पे साथ बिठा दी नेपाल के अंदर, जिसको आज भी हम भुगत रहे हैं। जैसे आज ओली बैठे हुए हैं पावर के अंदर। ये सारा का सारा किया काम कांग्रेस ने, राहुल गांधी के पिताजी ने। और जब इंदिरा गांधी की डेथ हुई थी तो उस टाइम पे राजीव गांधी वो दिल्ली में नहीं थे। जब वो दिल्ली लाए गए तो उनको रॉ की बिल्डिंग के अंदर बिठा दिया गया सेफ्टी के रीजन पे, और एसएसएफ के जो कमांडोज है, जो रॉ के कमांडोज है, वो उनको गार्ड कर रहे थे। वहां बैठ करके उन्होंने ऑर्डर दिया जितने भी कांग्रेसी थे कि सिखों का मैसेकर करो, और सिखों को उनके डायरेक्शन पे मारा गया। राजीव गांधी के डायरेक्शन पे दिल्ली के अंदर सिखों का मैसेकर हुआ था। और जब मैं वहां से ऑफिस से आ रहा था एक दिन, तो मैंने कुछ पुलिस वालों को देखा, जबकि उस टाइम पे लोग रॉ का नाम ज्यादा जानते नहीं थे। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, एक सिख के घर लूटा जा रहा है। तो पुलिस वाले कहते हैं जब कुछ नहीं कर सकते, ऊपर से ऑर्डर है, अगर कुछ करेंगे तो हमें नौकरी से निकाल देंगे। फिर मैं वहां गया लोगों के पास, उनको जानता भी था क्योंकि आए थे कोटला मुबारक, मैं लोधी रोड की बात कर रहा हूँ, कोटला मुबारकपुर के कुछ लोग थे। तो मैंने कहा जी क्यों कर, कहते क्या करें, ऊपर से ऑर्डर है कांग्रेसियों का, जो यहाँ के लीडर्स हैं। उन्होंने 1-2 टीवी वगैरह तोड़ करके छोड़ दिया, कुछ नहीं किया। लेकिन जो दिल्ली के अंदर मैसेकर हुआ सिखों का, वो सारा का सारा किया उसका काम किया राहुल गांधी के पिताजी राजीव गांधी ने। और आज नेपाल अगर हमारे एंटी इंडिया है तो उसका जो मेन क्रेडिट जाता है वो जाता है सोनिया गांधी को। फिर जब श्रीलंका का इश्यू आया जी तो इन्होंने कहा जी हम तो श्रीलंका के अंदर अपनी फौज भेज देंगे, पीस कीपिंग फोर्स भेजेंगे। ना तो श्रीलंकन गवर्नमेंट इसकी डिमांड कर रही थी, ना वहां पे एलटीटी वो कह रही थी। और एलटीटी का जो ऑपरेशन था वो रॉ ने चलाया था, यानी कि एलटीटी को खड़ा करने का काम किया था रॉ ने। ना उन्होंने डिस्कस किया रॉ से, और हमारे कमांडो भेज दिए। 3000 कमांडो मारे गए थे श्रीलंका के अंदर, ना हमें लेना ना देना। किसका वो था? तब तो किसी ने शोर नहीं मचाया। राहुल गांधी की उसकी बात तो नहीं करते। फिर इंदिरा गांधी की बात ले लीजिएगा, जबकि मैं इंदिरा गांधी की बहुत इज्जत करता हूं, रेस्पेक्ट करता हूं। जब चढ़ाई कर दी गई गोल्डन टेंपल के ऊपर, एक रिलीजियस प्लेस के ऊपर चढ़ाई कर दी उन्होंने, कौन मरे, कितने लोग मर गए, कितने आर्मी के लोग मरे। और आज हम उसको भुगत रहे हैं। आज तक हम सिखों का जो दर्द है वो कोई भूल नहीं पाया। और उसके बाद राजीव गांधी ने पूरे के पूरे सिखों का मैसेकर करा दिया इंडिया के अंदर। और अगर आप पहले की बात लीजिएगा नेहरू की, जब इंडिया का पार्टीशन हो तो नेहरू को कोई लेना देना नहीं था। 3 ट्रेन कट के आई पाकिस्तान से इंडिया की तरफ, हिंदू और सिखों की। यहां से कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब लोगों ने कहा कुछ कार्रवाई करो तो कहते हम नहीं करेंगे। अल्टीमेटली जो सिख थे, आरएसएस के लोग थे, उन्होंने एक ट्रेन मुसलमानों की जो गई थी पाकिस्तान के अंदर उसको काट दिया। वो कटी तो वहां पे हिंदू और सिख बच के आ गए।
लेकिन बाद में जितने साल तक वहां पे हिंदू और सिखों को कन्वर्ट किया गया, आप सबके सामने है। जब आपका 1962 का वार हुआ था, कोई तैयारी नहीं थी। जब पता था कि इनको वहां पे अटैक करेगा चाइना, कोई बात नहीं थी, कोई तैयारी नहीं की गई। जब वहां पे अटैक कर दिया तो एक सोल्जर को भेज दिया गया वहां पे, 10 गोलियां दी गई। ना उनके पास मोटार, ना उनके पास मशीन गन, 2 4 5 7 मशीन गन होगी। और जो इतना ठंडा क्लाइमेट है अरुणाचल प्रदेश और लेह लद्दाख का, वहां पे जो सोल्जर इनको भेजा गया, उनको भेजा गया एक शर्ट लेकर के, एक गर्म शर्ट होती है वो लेकर के, कोई गर्म कपड़े नहीं थे। जबकि वहां पे माइनस का टेम्परेचर जाता है इवन जुलाई अगस्त के अंदर, और दिसंबर के अंदर वहां पे, अक्टूबर के अंदर वहां पे लड़ाई हुई थी। कितने सोल्जर मार दिए गए, क्या गिनती है उसकी? इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश क्रिएट करा दिया, बड़ी अच्छी बात है देश के लिए, लेकिन किसकी? आज बांग्लादेश क्या है? 3000 से ज्यादा हमारे सोल्जर मारे गए और आपने बांग्लादेश हैंड ओवर करके अपनी गर्दन दूसरी तरफ कर ली। यह है कांग्रेस का कंट्रीब्यूशन। जब पार्टीशन से पहले 15 अगस्त 1946 को कलकत्ता के अंदर राइट्स हुए, किसने कराए? जिन्ना ने। क्योंकि वहां का जो चीफ मिनिस्टर था वो भी एक मुसलमान था। जिन्ना ने कहा कि यहां से हिंदुओं को भगाओ, और भागेंगे तो हम इसको कब्जा कर लेंगे, हमारा पार्ट बना देंगे पाकिस्तान का। सोहरावादी थे वहां के चीफ मिनिस्टर, और उन्होंने 15 अगस्त 1946 को, यानी कि इंडिपेंडेंस से 1 साल पहले, वहां पे दंगे करा दिए और कहा पुलिस मेरे कंट्रोल में है। पुलिस आएगी नहीं, पुलिस तो तभी काम करेगी जब उनको गवर्नमेंट ऑर्डर देखी। 2 दिन तक हिंदू लड़कियां और बच्चों को किडनैप करते रहे, मारते रहे और आदमियों का मैसेकर करते रहे। फिर गोपाल पाठा नाम का एक आदमी खड़ा हुआ जो लोकल हिंदू था, वहां पे मीट की दुकान थी उसकी, पहलवान था। उसने लोगों को इकट्ठा किया, इकट्ठा करके इनका मुकाबला किया। 200 उसके पास लोग थे, और जब मुसलमान अटैक करने आए तो उनको मारा। उसके बाद और हिंदू ज्वाइन करके, तो उसके बाद ये ऑफेंसिव हो गए 2 दिन के बाद, और मुसलमानों को काटना शुरू कर दिया। मुसलमान कटने शुरू हो गए तो महात्मा गांधी बैठ गए कलकत्ता के अंदर भूख हड़ताल पे। आपने गांधी पिक्चर देखे तो उसमें भी आपको सब कुछ दिखेगा इन चीजों के ऊपर। जब वो बैठ गए तो कहते जी अब तो हथियार फेंको, मैं भूख हड़ताल पे बैठा रहूंगा। हिंदुओं ने मना कर दिया। जब तक हिंदू मर रहे थे ना तो नेहरू बोला ना गांधी बोले, लेकिन जब हिंदू कटने शुरू हो गए तो गांधी के भी कान खड़े हो गए, नेहरू के भी खड़े हो गए कान। अल्टीमेटली वहां पे पीस हो गई। लेकिन गोपाल पाठक ने देश को बचा लिया। जो हिंदू थे वो देखते थे कांग्रेस की तरफ बचाने के लिए, और मुसलमानों के पास तो मुस्लिम लीग थी। लेकिन मुस्लिम लीग मुसलमानों को सपोर्ट करती थी, हिंदुओं को सपोर्ट करने के लिए कांग्रेस नहीं थी। आज बीजेपी आई है जो हिंदुओं को सपोर्ट करने के लिए, तो इनको चिंता हो रही है। ये मऊ में आपने देखा रिसेंटली राइट्स हुए थे, और ये जो मऊ के लोग थे मुसलमान है, कन्वर्टेड मुसलमान है, ये जाना चाहते थे पाकिस्तान के अंदर, लेकिन गांधी जी आ गए यहाँ पे, नेहरू आ गए कि आप मत जाइए, आप यहीं पे ठहरिए। इवन जब आपका पार्टीशन हुआ था बहुत से लोग यूपी के अंदर जो मुस्लिम थे वो जाना चाह रहे थे पाकिस्तान के अंदर, लेकिन नेहरू ने यूपी के चीफ मिनिस्टर को फोन किया कि आप मत भेजिए इनको, आप मत जाइए, इनको रोकिए, क्योंकि उनको वोट बैंक चाहिए था। और अगर ये लोग चले जाते, पाकिस्तान के अंदर आज 20 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो आज पाकिस्तान के अंदर 40 करोड़ की पॉपुलेशन होती। 20 करोड़ तो पाल नहीं पा रहे, 40 करोड़ के अंदर पाकिस्तान इस टाइम पे जमीन में धंस जाता, खत्म हो जाता, और हमारी कंट्री के अंदर पीस होती। और ये जो लोग हमारे पॉलिटिशियन आज मुस्लिम वोटों के चक्कर में शोर मचा रहे हैं, ये कुछ ना बोलते क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं था। आज अगर हमारे देश में प्रॉब्लम है मुस्लिम्स की वजह से, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक की वजह से, चाहे आपका अखिलेश यादव हो चाहे कांग्रेस हो, आज हिंदुओं को गालियां देते हैं। तो ये सारे के सारे किससे मतलब ये इस तरीके की राजनीति, देखिए वहां लोगों की जान चले गई, लोग वहां तीर्थ करने आए थे, और किस तरीके का इन्होंने अपनी शैतानी करवा दी अपने लोगों से, केवल इसलिए कि इनको। हाँ जी नहीं, शैतानी कराई बेसिकली हिंदुओं को टारगेट करने के लिए। आप संजय राउत की बात ले लीजिएगा, संजय राउत ने क्या कहा? उसने कहा जी वो जो बहुत तकलीफ हो रही है उनको भी। हाँ नहीं, उसको हमेशा तकलीफ होती है। उसने कहा जी ये जो 2013 में आपके अखिलेश यादव ने बड़ा अच्छा प्रोग्राम कराया था। क्या प्रोग्राम कराया था अखिलेश यादव ने? क्या उसकी मैनेजमेंट थी? अखिलेश यादव के टाइम में जितने पुल बने सारे के सारे पुल ढह गए, क्योंकि वहां पे पैसे खा गए उसके अंदर। आज वहां पे डेवलपमेंट है, यूपी डेवलप हो रहा है, और आज वहां पे दंगे नहीं हो रहे, इसलिए चिंता है। लेकिन संजय राउत जी उस पर तो कुछ नहीं बोले। जब सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ, आप बोले कुछ? कोई आवाज नहीं उठी इनकी। सुशांत सिंह राजपूत नहीं, साथ में 2 मिनट के अंदर कह दिया कि इसका तो सुसाइड है, मर्डर है ही नहीं। पुलिस इनकी, गवर्नमेंट इनकी। और आज अगर ठाकरे को हराने वाले या मरवाने वाले हैं वो है आपके संजय राउत। ये उसकी बात नहीं करेंगे कि पालघर में 3 साधुओं का मैसेकर कर दिया गया भीड़ के द्वारा, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, कोई इंक्वायरी नहीं। दिशा सिलान को मार दिया गया, कोई इंक्वायरी नहीं, कोई पूछताछ नहीं। एक लड़की को का मर्डर कर दिया गया, कहते सुसाइड है।
और लड़की का मर्डर कैसे हुआ? दिशा सल्यान जो का मर्डर जो हुआ, वो कहते हैं ऊपर से गिर गई, बालकोनी में खड़ी थी, गिर गई, और दिशा सल्यान जो नीचे गिरी, ना तो वहां खून के धब्बे थे ना कुछ था, और ये लड़की जब गिरी तो एक बगैर कपड़ों की थी। मतलब दिशा सल्यान ने अपने कपड़े उतारे, कपड़े उतारने के बाद बालकोनी में चली गई और मर गई और गिर गई। ये है इनकी पॉलिटिक्स, ये है इनकी गेम, ये इनका राज था। और कंगना रनौत का घर तोड़ दिया इन्होंने। जब अपने घर टूटते हैं तो दिक्कत होती है। कंगना रनौत वो है जिसने इमरजेंसी पिक्चर बनाई है। इमरजेंसी पिक्चर के अंदर जो इन्होंने किरदार दिखाया है इंदिरा गांधी का, वो कोई नेगेटिव नहीं है, उनके अचीवमेंट्स के बारे में बात की है। तो ये होता करेक्टर। मैं जरूर अप्रिशिएट करता हूं इंदिरा गांधी को, कंगना रनौत को भी अप्रिशिएट करता हूं, लेकिन ये लोग जो हैं ये देश के खिलाफ बात करते हैं, हिंदुओं के खिलाफ बात करते हैं, और हिंदू जो गधे बने हुए हैं इनकी वोट देते हैं, इनको इनकी बातें सुनते हैं, और इनकी बातों में आकर के प्रयागराज के अंदर जो कुंभ का मेला होता है वहां पे भगदड़ मचाने का काम करते हैं। ये कोई भगदड़ ऐसे नहीं हुई कि वहां पे लोग इकट्ठे हो गए, किसी ने कुछ कर दिया, ये जानबूझ के कराया गया कॉन्स्पिरेसी थी देश के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ, और योगी को बदनाम करने की, मोदी को बदनाम करने की, साथ में हिंदू आस्था के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क उठाने की। तो सर आप चूंकि रॉ में रहे हैं, अब आपके पास क्या इनपुट है, क्या जानकारियां हैं, किस तरीके से वहाँ? जी देखिए, बेसिक मैं आपको जो मैंने बात कह दी उसके ऊपर कह दी, जो मेरे पास जानकारी थी मेरे रिसोर्सेज के थ्रू या मेरे कंटेक्ट के थ्रू, यानी कि इंटेलिजेंस एजेंसीज इसके अंदर पूरे तरीके से देख रही है कि ये कोई हादसा नहीं हुआ, ये हादसा कराया गया। क्या सच्चाई पे आ पाएंगे? जैसे सुशांत सिंह राजपूत का केस दब गया क्योंकि वहां पे पूरी विटनेस नहीं आई, सारे जो उनकी जो रिपोर्ट थी, उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट थी वो पहले कर दी गई थी। तो उस तरीके से क्या यहाँ पे जो लोग भगदड़ के अंदर इन्वॉल्व थे वो समाजवादी पार्टी के थे? अगर ये चीज प्रूव हो गई तो लोग इनको सबक सिखा देंगे, अखिलेश यादव को, इनकी पार्टी को। लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि एक इन्वेस्टिगेशन आप समझिए कि जैसे अंधेरे में आपने तीर चलाना है, क्योंकि बहुत से लोग भागे तो सही, आपने देखा कि यहाँ पे जो यंग लड़के भागे एकदम, सारे के सारे कूद कूद के आगे गए, और जो लोग सोए हुए थे उनके ऊपर कूद करके उनके ऊपर चढ़ गए और उनकी मौत हो गई। देखिए, ऐसी सिचुएशन के अंदर एक तीली लगाने की बात होती है भगदड़ मचाने के लिए, या र्यूमर्स फैलाने की बात होती है। कोई काम किया गया, लेकिन जितने भी श्रद्धालु थे सबके सब शांति से गए थे, बहुत दूर से गए थे, बुजुर्ग लोग बहुत से गए थे, और वो गए थे आस्था के साथ। सर, जिस तरीके से योगी बाबा का काम करने का तरीका है, मुझे नहीं लगता कि अगर उन्हें एक भी बंदा, एक भी क्लू, एक भी उनके पास अगर प्रूफ उनको मिला तो वो छोड़ेंगे उसको, कड़ी कार्रवाई तो करेंगे। बिल्कुल होनी भी चाहिए, होनी भी चाहिए, क्योंकि इन कुछ लोगों ने इंडिया को बर्बाद करने का एक ठान लिया है। कुछ कांग्रेस के लीडर हैं, कुछ समाजवादी पार्टी के लीडर हैं, कुछ केजरीवाल की पार्टी के लीडर हैं, जो चाहते हैं देश को बर्बाद किया जाए, हिंदुओं को टारगेट किया जाए, बदनाम किया जाए। कब कोई कहता कि पानी में जहर मिला दिया, हमने पाकिस्तान के पानी में तो जहर नहीं मिलाया, क्या अपने पानी में जहर मिला देंगे? हिंदुओं को मारेंगे? सर, आपने मेरे शो के लिए समय निकाला और दर्शकों को कई मुद्दों पे आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।